हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मुश्किल ऐसी लगती है जैसे कोई पहाड़ आपके सामने खड़ा हो? जब ख्वाब टूटते नजर आते हैं और रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं तो जहन में ये ख्याल आता है कि शायद हार मान लेनी चाहिए। लेकिन रुकें, आज मैं आपको बताऊंगा कि हार मानना आखिरी हल नहीं है। हर कामयाब शख्स की कहानी में नाकामियों के अहम बाब होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो आज हम साथ मिलकर सीखेंगे कि कैसे मुश्किलातों को अपनी ताकत बनाया जाए। चलें, शुरू करते हैं। 1985 में जॉय सिम्पसन और साथी कोपेमा साइमन येट्स हिमालय में स्यूलागोंग सेनोर 21,000 फीट पर चढ़ रहे थे। नीचे उतरते हुए जॉय टूटी हुई चट्टान पर गिरे, दोनों टांगें जख्मी हो गई। साइमन ने उन्हें घसीटते हुए नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन एक खाई के किनारे लटक जाने पर मजबूरन रस्सी काट दी। जॉय ने खुद 100 फीट गहरे बर्फानी क्रीविस में गिरने के बावजूद 3 दिन में बर्फानी तूफान के दरमियान अपनी टूटी हुई टांगों पर रेंगते हुए बेस कैंप तक वापसी की। 1996 में एवरेस्ट पर एक दिन में 8 कोपैमा मारे गए, जिसमें दुनिया के तजर्बाकार तरीन गाइड्स भी शामिल थे। ये किताब उस अलमनाक वाक़ये की ऐनी शाहिद की दस्तावेज़ है, जिसमें इंतहाई बुलंदी, ऑक्सीजन की कमी और सख्त तूफान में बका की हौलनाक जद्दोजहद बयान हुई है। 1972 में यूरुग्वे की रग्बी टीम का तैयारा एंडीज पहाड़ों में गिर गया। 72 दिन तक जिंदा बचे 16 अफराद ने इंतहाई सर्दी, भूख और मायूसी के खिलाफ जंग लड़ी। जिंदा रहने के लिए उन्हें मरने वाले साथियों का गोश्त खाना पड़ा। इंसानी जबिल्लत और हिम्मत की इंतहा की ये दास्तान है। दूसरी जंग अजीम के दौरान लुईस एम्परीनी का तैयारा बहरुल काहिल में गिर गया। उसने 47 दिन एक कश्ती पर समंदर में गुजारे, शार्क हमलों, भूख और प्यास का मुकाबला किया। आखिर में जापानियों ने उसे पकड़कर जंगी कैदी बना लिया, जहां उसे 2 साल तक अजियतनाक तशद्दुद का सामना रहा। बरतानवी एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन अपने जहाज एंड्योरेंस के साथ एंटार्क्टिका से गुजर रहे थे कि बर्फ में फंस गए। जहाज बर्फानी दबाव से तबाह हो गया। बका की कहानी। शैकल्टन और उसके 27 आदमियों ने बर्फानी तोदों पर डेरे डाले, कटर्स के जरिए सफ़र किया और आखिरकार गैर आबाद एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचे। शैकल्टन ने 5 आदमियों के साथ 800 मील का खतरनाक सफ़र कश्ती से तय किया और जनूबी जॉर्जिया के वेलिंग स्टेशन तक मदद हासिल करने में कामयाब हो गया। तमाम 28 आदमी बच गए, जो कमाल क़यादत और यकजहती का निशान बन गया। 17 साला जर्मन लड़की जूलियन कोप के लाखा एयरलाइंस की परवाज में सवार थी, जब पेरू के अमेज़न बारिशों के ऊपर तैयारे पर बिजली गिरने से वो तबाह हो गया। बका की कहानी। जूलियन अपनी सीट के साथ 2 मील नीचे जंगल में गिरी और जिंदा बच गई, सिर्फ कलाई में फ्रैक्चर के साथ। वो 10 दिन तक तन्हा अमेज़न के घने जंगल में भटकती रही, दरियाओं की पैरवी की, कीड़े मकोड़ों और फलों पर गुजारा किया, यहाँ तक कि एक माहीगीर के कैंप तक पहुंची और बच गई। अमेरिकन माहिर कोई पैमाई आरोन राल्स्टन यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में तन्हा घूम रहा था कि एक भारी चट्टान उसके बाजू पर गिर गई और उसे फंसा दिया। बका की कहानी। वो 5 दिन 7 घंटे तक फंसा रहा, पानी और खुराक खत्म हो गई। आखिरी दिन उसने अपने ही दाएं बाजू को एक बेहोश चाकू से काटकर आज़ाद किया, रस्सी से खुद को नीचे उतराया और 8 मील पैदल चलकर मदद तक पहुंचा। इसकी कहानी फिल्म 127 घंटे में दिखाई गई। बोस्निया की जंग के दौरान सरेब्रोनिका शहर के मोरोकास्ती महल्ले को सर्ब अफवाज ने घेर लिया था। बका की कहानी। तकरीबन 350 मुसलमान शहरियों ने एक छोटे से तहखाने, यानी 16 बाई 18 फुट में 3 साल 8 महीने और 23 दिन गुजारे। उन्होंने खुराक की शदीद किल्लत, बीमारी और मुसलसल खौफ के बावजूद एक मुनज़्ज़म कम्युनिटी के तौर पर काम किया। 1996 में अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत के बाद ही वो बाहर निकल सके। ये जदीद तारीख में सबसे तवील मुहासरा बर्दाश्त करने की एक मिसाल है। अमेरिकी फ्रंटियर्समैन हैव ग्लास दरियाए मिसोरी के इलाके में रीछ के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके साथियों ने उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। बका की कहानी। ग्लास ने 200 मील से ज्यादा का सफर घसीटते, रेंगते और चलते हुए 6 हफ्तों में मुकम्मल किया। वो जंगली बेर और मुर्दा जानवरों के गोश्त पर जिंदा रहा, अपने जख्मों का इलाज खुद किया और आखिरकार एक किले तक पहुंच गया।
ये कहानी फिल्म दी रेवेनेंट की बुनियाद बनी। वेनेजुएला के फौजी जहाज SNL गुआइकाइपुरो पर सवार एडवर्डो स्ट्रोरिच और 7 दीगर अफराद तूफान में जहाज से गिर गए। बका की कहानी, वो कश्ती के टुकड़ों से बने बगैर चप्पू वाले राफ्ट पर 10 दिन तक बहिरे कैरेबियन में भटकते रहे। उन्होंने बारी बारी एक दूसरे को शार्क के हमलों से बचाया, बारिश के पानी पिया और मछलियां पकड़ी। आखिरकार एक अमरीकी जहाज ने उन्हें बचा लिया। कहानियों से कुछ मुश्तरका सबक मिलते हैं। जिंदा रहने का अज़्म, कभी हार न मानना, मंसूबाबंदी और जहानत, दस्तयाब वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, टीम वर्क। ज़्यादातर कामयाब कहानियों में बाहमी ताआवुन शामिल था। माहौल से मुताबिकत, हालात के मुताबिक ढल जाना। ये कहानियाँ इंसानी रूह की नाकाबिले यकीन ताकत को जाहिर करती हैं। जब जिंदगी इंतहाई मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश फतहयाब होती है। ये कहानियाँ अक्सर शिद्दत और तकलीफ की तफसीलात रखती हैं। इन्हें पढ़ते वक्त ज़हनी तैयारी रखें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने आज क्या सीखा। अगली वीडियो किस मौजू पर चाहेंगे।